कृष्णा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उषा। जैसा कि बच्चों हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हमारे चल रहे हैं एक्टिव पैसिव। तो एक्टिव पैसिव हम सीरियल वाइज प्रत्येक टेंस की को क्लियर कर रहे हैं। तो आज हमारा जो टाइटल होगा वो होगा, आज हमारा टेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि हम 3 टेंसेस को पढ़ चुके हैं। सबसे पहली वीडियो में हमने टेंसेस के 5 रूल्स की चर्चा की थी। यदि हम उन 5 रूल्स को दिमाग में रखेंगे तो हम कभी भी पैसिव नहीं भूल सकते। तो इस तरह से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट 3 टेंसेस क्लियर हो गए हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव नहीं बनती है। तो आज हमारा टेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि आप पास्ट इंडेफिनिट के बारे में जानते हैं, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि पैसिव हो या डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो या आगे भी आपकी सिंथेसिस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके लिए इंग्लिश ग्रामर टेंसेस का आना बहुत ज़रूरी है। जो बेसिकल ग्रामर होती है उसका आना ज़रूरी होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट में जैसा कि हम जानते हैं, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अफर्मेटिव की। तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्या होता है बच्चों, एम बी की क्या लगती है, एम बी की सेकेंड फॉर्म लगती है। ठीक है, एम बी की सेकेंड फॉर्म लगती है। और वैसे इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है। क्या होती है, डिड। लेकिन अफर्मेटिव में डिड का प्रयोग नहीं होता, एम बी की सेकेंड फॉर्म लगती है। और नेगेटिव स्टार्ट हो जाता है तो सेकेंड फॉर्म बंद हो जाती है, हेल्पिंग वर्ब डिड लगना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मैं आपको एक बात और बता दूं बच्चों, आप दिमाग में इस बात को बिठा लीजिए कि 12 टेंस होते हैं हमारे। कितने होते हैं, 12 में से केवल पास्ट इंडेफिनिट में ही उसका वो भी केवल अफर्मेटिव पार्ट, ठीक है, केवल अफर्मेटिव में ही सेकंड फॉर्म लगती है। अदर कहीं भी 12 टेंसेस में से सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं होता, केवल अफर्मेटिव में। किसमें, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में। और सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ होता है। हम किसी भी स्टोरी को पढ़ते हैं, किसी को लेसन पढ़ा रहे हैं, लिटरेचर पढ़ रहे हैं, शॉर्ट स्टोरी पढ़ रहे हैं, किसी को पढ़ा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा, और हम स्टोरी बनाते हैं इंटर में या हाई स्कूल में, तो ज़्यादातर स्टोरीज हमें पास्ट में देखने को मिलती हैं, और ज़्यादातर पास्ट, और इसी से हमें ज़्यादा पाला पड़ता है। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट देखेंगे तो समझ में आया हमारा। पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया वैसे क्या होती है, डिड होती है, लेकिन अफर्मेटिव में डिड का प्रयोग नहीं होता, एम बी की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। सर्दी के कारण थोड़ा गला भरा हुआ हो सकता है कि थोड़ी भरी हुई आवाज़ आ रही हो। तो पास्ट इंडेफिनिट कि जब पैसिव बनाएंगे तो अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब को बोरो कर लेते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि किसी भी टेंस की जब पैसिव बनाते हैं तो नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब को बोरो कर लेते हैं, तो क्या है, अब पास्ट इंडेफिनिट का नेक्स्ट टेंस कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो इसकी जब पैसिव बनाएंगे तो क्या बन जाएगी, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, बाज बर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, और एम बी की तो थर्ड फॉर्म लगती ही है। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव देखेंगे। ठीक है, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बनाएंगे सबसे पहले। तो हम जैसा कि हमने आपको बताया, तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। फिर उसके बाद क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। जैसा हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग वाज एवर प्लस एम बी थर्ड प्लस बाई आती है, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, देखेंगे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट वाज एवर आएगा, एम बी थर्ड प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, इस तरह से हो जाएगा। एक एग्जाम्पल लिखेंगे, देखेंगे आई wrote a letter
लेटर, ठीक है, फॉर माई ब्रदर, फॉर माई ब्रदर, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो यहाँ से ये हमारा ये हो जाएगा। अगला एक और देखते हैं, सी sang ए सॉन्ग, ठीक है। इस तरह से हम देखेंगे। तो आई रोट ए लेटर फॉर माई ब्रदर, तो देखेंगे वैसे हेल्पिंग वर्ब क्या है, पास्ट इंडेफिनिट की डिड, ठीक है, लेकिन अभी हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, अफर्मेटिव की, जैसा कि हमारा पढ़ा हुआ है। सबसे पहले हम नंबर 1 अफर्मेटिव पढ़ते हैं, ठीक है। तो अफर्मेटिव में क्या होता है, एम बी की सेकंड फॉर्म लगती है, साइकिल या डिड का प्रयोग नहीं होता है। तो जैसा कि अब देखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, वैसे देखा जाए तो ए लेटर फॉर माई ब्रदर, ये पूरा आएगा, ठीक है, ए लेटर फॉर माई ब्रदर, ठीक है। तो लेटर कितना है, 1, तो क्या आ जाएगा, वाज। एम बी की थर्ड फॉर्म ये कौन सी लगी है, सेकंड लगी है, राइट रॉट रिटिन आ जाएगी, रिटिन किसके द्वारा, बाई लगेगा, आई, आई का क्या हो जाता है, मी, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया हमारा। तो ए लेटर फॉर माई ब्रदर वाज रिटिन बाय मी, ठीक है, मेरे भाई के लिए पत्र मेरे द्वारा लिखा गया, ठीक है। अब वैसे इसका एसेंस क्या है कि मैंने अपने भाई के लिए एक पत्र लिखा, तो एक पत्र मेरे भाई के लिए मेरे द्वारा लिखा गया, ठीक है। सी सैंग ए सॉन्ग, उसने एक गीत गाया, तो क्या है, ए सॉन्ग। ए सॉन्ग क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, तो क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे इसका, ए सॉन्ग। अब सॉन्ग कितने हैं, 1 है, तो क्या आ जाएगी, वाज, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, वाज। सिंग की सिंग सैंग संग, तो थर्ड फॉर्म आ जाएगी संग, ठीक है। सिंग क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ लगी हुई है सेकंड फॉर्म, हमें लगानी है थर्ड फॉर्म, तो क्या आ जाएगी, संग। संग बाय सी का क्या हो जाएगा, हर। नेक्स्ट देखेंगे, समझ में आ गया होगा। नेगेटिव पर चलते हैं। नेगेटिव हमारा क्या कहता है, अब पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में क्या होता है, सेकंड फॉर्म तो ये बंद हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, और ये स्टार्ट हो जाएगी, इसके साथ क्या लग जाएगी, नॉट लग जाएगी, डिड के साथ नॉट लग जाएगी नेगेटिव में, ठीक है बच्चों। तो देखेंगे स्ट्रक्चर समझेंगे सबसे पहले हम। तो स्ट्रक्चर होगा हमारा ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट बनाएंगे हम सबसे पहले, फिर उसके बाद वाज या वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, वो वाला सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाया जाएगा, ठीक है, प्लस नॉट आएगा। उसके बाद एम बी की थर्ड फॉर्म, एम बी थर्ड प्लस बाई प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, है। एग्जाम्पल देखेंगे एक, ये है हमारा नेगेटिव, यहाँ से देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लिखते हैं, ही did not help his brother या his friend, कुछ भी कर, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, he did not help his friend, उसने अपने मित्र की मदद नहीं की। तो सब्जेक्ट क्या, ही, और ऑब्जेक्ट क्या है, his friend। तो ऑब्जेक्ट है हमारा his friend,
तो इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम ये नहीं है कि हिज है तो इसको चेंज करेंगे, तो क्या होगा, पूरा ऑब्जेक्ट होगा हमारा, वो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो हिज फ्रेंड। ठीक है, तो अभी हमारी नेगेटिव में साइक्रेट डिड लग रही थी। जब पैसिव बनाते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं, ये है हमारी पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, वाज वर। ठीक है, तो हिज फ्रेंड, फ्रेंड कितने हैं, एक है, तो क्या आ जाएगा, वाज। हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, किसके द्वारा, बाई। ही का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम हो जाएगा। है? अगला एक एग्जाम्पल और देखेंगे, टू हम बनाते हैं, इसको समझते हैं। पियोन did not ring the bell. ring the bell. पियोन did not ring the bell. पियोन ने घंटी नहीं बजाई। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, द बेल, तो क्या हो जाएगा, द बेल। बेल कितनी है, एक है, तो वाज नॉट रंग, रंग बाई पियोन। ठीक है, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप देखेंगे। फर्स्ट टाइप की चर्चा करेंगे हम सबसे पहले। फर्स्ट टाइप की चर्चा करेंगे, तो फर्स्ट टाइप का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो क्या होगा बच्चों, यहाँ देख लेंगे स्ट्रक्चर इसका। फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर बनाएं तो फर्स्ट टाइप में जैसा कि हम जानते हैं, हिंदी में, हिंदी का सेंटेंस देखें तो क्या शब्द पहले आता है, और इंग्लिश में देखें तो जिस टेंस को हम पढ़ रहे होते हैं उसी की हेल्पिंग वर्ब आ जाती है क्या के स्थान पर, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ तो हमारी हेल्पिंग वर्ब एक है डिड, पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब एक ही होती है डिड, तो सिंगुलर के साथ भी वही लगती है, प्लूरल के साथ भी वही लगती है। तो देखेंगे स्ट्रक्चर, तो अब हम जब डिड के स्थान पर क्या लाएंगे, जब पैसिव बनाएंगे तो वॉज या वर, तो क्या हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर में। सबसे पहले हम देखेंगे वॉज या वर। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद क्या बनाएंगे हम, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नोट आ जाएगी तो नोट लगा देंगे, नोट हो तो, ठीक है, आएगी तो लगा देंगे, अगर कोई नहीं है तो एम बी थर्ड फॉर्म लग जाएगी, एम बी थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखेंगे इसको एक एग्जाम्पल, चलो ऊपर बना लेते हैं इसका, चलो नीचे बना देते हैं। एक एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर, चलो जैसे लिखेंगे डिड यू वर्शिप द गॉड। ठीक है, डिड यू वर्शिप द गॉड, क्या तुमने भगवान की पूजा की। ठीक है, तो क्या आया है, क्या के स्थान पर डिड आया है। अब हमें डिड के स्थान पर क्या लाना है, वॉज वर्ब लाना है। किसकी हेल्पिंग वर्ब लानी है, पास्ट कंटिन्यूअस की। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो वो है ऑब्जेक्ट है वो क्या है, गॉड है, और गॉड क्या है हमारा, सिंगुलर है। तो क्या करेंगे, क्या लाएंगे, वाज द गॉड। ठीक है, फिर उसके बाद वर्शिप्ड बाई, यू का यू ही रहता है, चाहे उसे सब्जेक्ट बनाओ या ऑब्जेक्ट बनाओ। ठीक है, आगे चलेंगे, देखेंगे
ये समझ में आ गया होगा। आप इसको हटा दें, रब कर दें, रेज कर देते हैं। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। हम इतना स्लो पढ़ाते हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। अभी हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट टाइप पढ़ा, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप पढ़ा। हम ये पढ़ते हैं सेकंड टाइप। तो सेकंड टाइप में जैसा कि हम जानते हैं क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है, ठीक है। और हिंदी में देखें तो बाकी के बीच में कब के कहाँ कोई भी क्वेश्चन वर्ड आता है। तो सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो क्या लगाएंगे? QW। क्या लगाएंगे? QW। QW का मतलब समझ रहे हैं? Q फॉर क्वेश्चन और वर्ड फिर शब्द, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? वाज या वर आ जाएगा। वॉज या वर, उसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद MB थर्ड लगाते हैं, प्लस बाई लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, प्लस क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। एक एग्जाम्पल देखेंगे। When did he pass this exam? ठीक है। सेकंड देख लेंगे। हाउ डिड दे विन द मैच? क्वेश्चन मार्क दिख रहा होगा, द मैच। तो देखेंगे व्हेन डिड ही पास दिस एग्जाम, उसने यह परीक्षा कब पास की। क्या है? उसने यह परीक्षा कब पास की। सेकंड है हाउ डिड दे विन द मैच, उन्होंने मैच कैसे जीता। ठीक है। तो यहाँ जो क्वेश्चन वर्ड होता है हमारा, उसको हमें एज इट इज जैसा का तैसा राइट करना पड़ता है, उससे हमें बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी होती है। तो यहाँ जो डिड के स्थान पर क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो वॉज या वर अगले टेंस की, कंटिन्यूअस की। तो एग्जाम क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है, इसी के अकॉर्डिंग क्या आएगी? एग्जाम हमारा सिंगुलर है, तो व्हेन वाज दिस एग्जाम, दिस एग्जाम। ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? एमबी थर्ड, पास्ड। पास्ड बाई किसके द्वारा? ही के। ही का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाता है? हिम हो जाता है। क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो, हाउ कैसे बनाएंगे? हाउ, अब यहाँ पर क्या है? मैच, तो मैच भी सिंगुलर है, वाज द मैच। हाउ वाज द मैच। विन की थर्ड फॉर्म क्या होती है? वन, WON। बाई दे का क्या हो जाएगा? देम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। अब हमारा थर्ड टाइप हो जाएंगे हु वाले। थर्ड कौन से होते हैं? हु वाले। तो हु वाले वाक्य में क्या करते हैं? हु वाले वाक्य में क्या होता है? सब्जेक्ट नहीं होता, और हु क्या करता है? सब्जेक्ट और इंटरोगेटिव वर्ड, सब्जेक्ट और इंटरोगेटिव वर्ड दोनों का रोल प्ले करता है, इसलिए
हु को ही सब्जेक्ट मान लिया जाता है और हु का ही ऑब्जेक्ट बना देते हैं हुम, और उससे पहले बाई का प्रयोग कर देते हैं। तो देखेंगे स्ट्रक्चर हमारा अगर हम देखें तो कैसे हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बाई प्लस क्या करेंगे होम, हु का क्या बना देंगे होम बना देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वॉज या वर आएगा, वॉज या वर, एमबी थर्ड आ जाएगी, प्लस क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। हु एक एग्जाम्पल देखेंगे, हु ड्रॉ माई कार, मेरी कार किसने चलाई। आपको हमने पहले बताया था हु वाले सेंटेंस को अफर्मेटिव की तरह बनाया जाता है, हु वाले सेंटेंस में कर्ता नहीं होता। जो नियम अफर्मेटिव में, जो रूल्स अफर्मेटिव में अप्लाई होते हैं वही हु के साथ अप्लाई होते हैं। तो नेक्स्ट एक और लिख लेते हैं हम अपने, एक से क्लियर नहीं हो पाता है तो हम दूसरे से क्लियर हो जाते हैं। तो हु प्लक्ड द फ्लावर्स, हु प्लक्ड द फ्लावर्स। तो देखेंगे तो हु को क्या बनाएंगे हम, ऑब्जेक्ट बनाएंगे होम, और उससे पहले क्या लगा देते हैं हम बाई, ठीक है। तो बाई होम, फिर क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, बाई लग गया, होम लग गया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है माई कार, माई कार। अब माई कार कितनी है, एक है तो क्या आएगा वॉज आएगा या वर आएगा, सिंगुलर है तो क्या आएगा वॉज, वॉज, ठीक है। फिर एमबी थर्ड, एमबी क्या है ड्राइव, ड्रॉप, ड्राइवन, क्या हो जाएगा DRIVEN, ठीक है। क्लियर हो गया, ये यहाँ से हो जाएगा ये, ठीक है। इसको देखेंगे, सबसे पहले क्या लगाएंगे बाई और हु का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, होम हो जाएगा बाई होम, ठीक है। द फ्लावर्स, फ्लावर्स, अब फ्लावर्स कितने हैं, एक है या बहुत से हैं, बहुत से हैं, प्लूरल हो गया, प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही आएगी, वर प्लक्ड। तो इस तरह से क्या होता है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। जैसा कि हमने पहले बताया था आपको, हम अगर एक्टिव पैसिव स्टार्ट करेंगे पैसिव, तो हम सीरियल वाइज पहले पूरी पैसिव कंप्लीट करेंगे। किसी भी चीज़ को हम क्या करते हैं सीरियल वाइज पढ़ते हैं तो वो हमारे माइंड में फीड हो जाती है। क्योंकि यदि हम ये कहें किसी चीज़ को, आज हमने एक पैसिव पढ़ा दी, एक टेंस पढ़ा दिया, फिर उसके बाद हमने डायरेक्ट इंडायरेक्ट उठा लिया, फिर डायरेक्ट इंडायरेक्ट थोड़ा पढ़ा दिया, फिर ट्रांसफॉर्मेशन में पहुंच गए, तो क्या कोई भी चीज़ एक भटकाव वाली स्थिति बनी रहती है, कोई भी चीज़, कोई कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं हो पाता है। तो हम किसी भी चीज़ को पढ़ें तो बेस वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर करते चले जाएं तो वो चीज़ कम से कम हमारे माइंड में बैठे। अगर हम आपसे कहें कि बेटा ऐसा करो कि डायरेक्ट तीसरी सीढ़ी पर पैर रखो, तीसरी या चौथी सीढ़ी पर स्टेप बनी हुई है, तो आप हो सकता है आप इतने अबिल हैं कि हो सकता है उस पर पैर रख लें, ठीक है। लेकिन अगर हम सीढ़ी बाई सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे तो शायद हम चढ़ते ही चले जाएंगे। और डायरेक्ट हम क्या करेंगे, जैसे हमने कोई टेंस डायरेक्ट पढ़ने, तो डायरेक्ट हम तीसरी या चौथी सीढ़ी पर पैर रखने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है भाई जिसकी जंपिंग बढ़िया हो, जो इंटेलिजेंट हो, तो वो पकड़ ले, लेकिन जो कमज़ोर होगा इट मीन्स वो कूद नहीं पाएगा वहाँ तक, तो वो गिर भी सकता है। तो गिर सकता है इट मीन्स वो समझ नहीं सकता। तो किसी भी चीज़ को हम बेस वाइज स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं तो वो चीज़, वो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है, माइंड में बैठ जाता है। अगर हमारे ये एक्टिव पैसिव कंप्लीट होने के बाद, तो कुछ बच्चों की मांग है मैम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाइएगा, कुछ बच्चों की मांग है सिंथेसिस पढ़ाइएगा,
कुछ बच्चों की मांग है ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाएगा। अब देखते हैं, पहले पैसिव हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, सारे पैसिव को क्लियर करते हैं, उसके बाद चलते हैं कि बच्चों की किसकी डिमांड ज़्यादा होती है तो वही पढ़ाएंगे। ठीक है, अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टेंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। ठंड ज़्यादा पड़ रही है, अपना ध्यान रखिएगा, गर्म कपड़े पहनिएगा और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। ठीक है।